सोमवार को हरीश्वर उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा राजस्थान में चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम महात्म्य कथा के चौथे दिन व्यास पीठ से कथा वक्ता स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने कहा कि वेद व्यास जी के शिष्य पौराणिक रोम हर्षण ऋषि अपने गुरु के तुल्य ही शांत और परमार्थ विशारद थे। इन दोनों पदों के अर्थ पर चिंतन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव शांत और परमार्थ रूप परमात्मा का अंश या प्रतिबिंब रूप होने के कारण शांत और प्रमाणित रूप है। जीव को निरंतर शांति की तलाश रहती है, जिससे वह सांसारिक क्षणिक सुख के पदार्थों को खोजता रहता है, किंतु उसे शांति की अनुभूति नहीं हो पाती। जीव को शांति तभी प्राप्त होती है जब वह शांत स्वरूप परमात्मा तथा उसके द्वारा विधान किए गए सनातन धर्म का आश्रय लेता है। परमार्थ तत्व का स्वरूप बताते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि जिसका कभी भी और कहीं भी अभाव नहीं होता, उस परमात्मा को परमार्थ कहा जाता है। नित्य की भांति चल रहे मासिक अनुष्ठान के अंतर्गत सुबह मंडल पूजा, अभिषेक, हवन यज्ञ, अनेक स्तोत्रों का पाठ 5 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न हो रहे हैं। सायंकालीन सत्र में चल रही श्री भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में श्रीमद् भागवत कथा प्रसंगों के अंतर्गत परीक्षित जी के जन्म कर्म का उल्लेख करते हुए कथा वक्ता ने बताया कि श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण सम्राट परीक्षित अपने परलौकिक सद्गति के लिए राज सिंहासन का परित्याग कर गंगा जी के तट में आकर आम्र अनशन का व्रत लेकर विराजमान हुए, जहां राष्ट्र के सजग प्रहरी समस्त संत ऋषि महर्षि समुदाय ने उपस्थित होकर राजा के मोक्ष के साधन का विचार करते हुए कोई यथोचित उपाय प्राप्त नहीं कर पाए। तब भगवत प्रेरणा से अवधूत शिरोमणि भगवान शुक्रदेव वहां उपस्थित हुए। इस कथनायक के द्वारा यह सिद्ध होता है कि योग्य पात्र को मार्ग निर्देशक तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि मार्ग बताने वाले सद्गुरु के रूप में स्वयं परमात्मा उपस्थित हो जाते हैं। संध्याकालीन आरती में कोली समाज के प्रतिनिधि दालचंद बछापड़िया, अध्यक्ष मुरलीधर लोरवाड़िया, दौलतराम, मोती सिंह प्रकाश, राकेश भागीरथ, मोतीलाल आमिरिया, महेंद्र सोनू, सुनील, बालूलाल, छोटू लाल कोली आदि उपस्थित थे। अनंत कोटि जीवों के शरीर पर निर्माण करने वाले वो कितना कुशाग्र बुद्धिमान है और कितनी बारीकी से काम लिया है कि सब एक दूसरे से मिलते जुलते दिखते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से भिन्न हैं, पूरे के पूरे भिन्न। तो हस्त सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पूरे शरीर के चिन्हों को देख करके बताया जा सकता है, भविष्य जाना जा सकता है। सन्यासी ने उसको बताया तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, लेकिन हठात उसने जब ये कह दिया, बाबा यदि आप सन्यास को संतान देना चाहते हैं, जानते हैं तो दीजिए। उन्होंने बताया कि हट मत कर, पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम हट करोगे तो तुम्हारे चित्रकेतु की स्थिति हो जाएगी। महाराज चित्रकेतु की कोई संतान नहीं होने के कारण और धन दौलत की कोई कमी नहीं होने के कारण उन्होंने 1 करोड़ रानियां कर डाली बारी बारी से, संतान पाने की लालच है, लेकिन उनकी भी संतान नहीं हुई। तब उन्हें अपने देश में रखनी है। तो ये जो विश्व गुरु भारत था ना, और वापस उसके विश्व गुरु था और विश्व गुरु है रहा। जब ये कहते हैं ना कोई भी भारत विश्व गुरु था, तो मैंने कहा बीच में फिर और कौन बन गया, ये तो मुझे नाम बताओ। वो नाम नहीं है, इसका मतलब ये का यही है, थोड़ी सी व्यवस्थाएं जरूर डगमगा गई है, बस ये चीज है जरूर। और ये व्यवस्था डगमगाई है और ये व्यवस्था वापस डगमगाती है जब, तो राजा जैसा होता है और से प्रजा बनती जाती है। और राजा एकदम तटस्थ से आ गया है तो ये प्रजा बनती जा रही है, चाहे वो कौन सी भी हो। पूरे भारत में हर एक क्षेत्र में हर एक राज्य सरकारें अपनी अपनी सेवाएं सुदृढ़ बनाती जा रही है, चाहे कोई भी सरकार हो। और सरकार जब सेवाएं सुधारती है तो हम लोगों को प्रिय लगता है। तो जो प्रिय लगता है इसका मतलब सरकार का मतलब है राजा। और हमें आज हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और जो है उसको हमें गर्व करना चाहिए कि आज भी हम लोग किसी गुरु की गोद में बैठे हैं। और हमारी परंपरा ही ऐसी रही है कि हम लोग गुरु बनाते हैं। सनातन में यही परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा। वो सनातन ही गुरु और ये भारती ही गुरु है। और ये संत ही समाज विश्व का जो सन्यासी गुरु है ना, वो गुरु है। तो इसीलिए ये देव भूमि भारत का है। ये भारत के कण कण में देवता विराजमान है, रज रज में देवता विराजमान है।